नमस्कार, आप देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। 29 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जहीन गोरी। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। देश में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर भाजपा के नेता और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक अजीब बयान सामने आया है। मंत्री ने आम जनता को सलाह दी कि वो सेहत का ध्यान रखते हुए साइकिल चलाएं ताकि सेहत अच्छी बनी रहे। महंगाई की बात को मंत्री ने स्वीकारा, लेकिन लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तर्क दिया कि पेट्रोल डीजल से हो रहे मुनाफे को गरीब जनता के इलाज, मुफ्त में अनाज और राशन वितरण में खर्च किया जा रहा है। मंत्री तोमर ने 100 यूनिट 100 रुपये बिजली के बिल के सवाल पर ये अजीब बयान दिया है, लेकिन बिजली को उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई से जोड़ दिया। आप खुद ही सुनिए मंत्री जी का अजीब बयान। बाइट प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश। अपने निजी दौरे पर इंदौर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मीडिया के सवालों से घिर गए और ऐसे जवाब दे बैठे जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। उनके बयान को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रुख दिखाती है। बात एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई थी। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जो सरकार में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। सरकार में बैठे हुए पदों पे लोग बैठे हुए हैं, एक अधिकारी या एक नेता के पीछे कितनी गाड़ियां, कितना ईंधन उपयोग में आता है सर? ये आपको, मैं आपकी बात से हम बिल्कुल, कितनी साइकिल का इस्तेमाल? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये बात मैंने अकेले आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पे चलता हूँ, कितना गाड़ी पे चलता हूँ और कितना पैदल चलता हूँ। सर, अन्य मंत्रियों के लिए क्या संदेश देना? मैंने आपसे क्या कहा? साइकिल वाली जो मैं स्वयं का जवाब अपने आप से दे रहा हूँ। मुझसे प्रश्न आपसे पूछा है। सर, आम आदमी साइकिल का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो व्यवसाय है सर, कहीं ना कहीं सर वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। मेरा ये कहा कि वो मैंने बात नहीं दी, महंगाई है, पर क्यों वो महंगाई, पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की, माफ करना, मध्य प्रदेश में, अब एक पूरी बात कर दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज। इसकी ज़रूरत है, जो देश के लिए ज़रूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ये संकट से दौर गुजरेंगे, तो हम अन्य चीज़ों पे भी चिंतन मनन करेंगे। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली ले रहे हैं, वो भी इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं परेशान हुए, उसके ऊपर वाले भी परेशान हुए। तो ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं, आम आदमी के लिए क्या कोई राहत देने का प्लान है? देखिए, अब मैं आपसे बताऊं, ये बात बहुत ऐसा प्रश्न आपने किया। सरकार ये माफ़ कहाँ से करेगी? पैसा तो जनता का ही है। आप हमको यहाँ से माफ़ करा लेंगे, मैं भी नागरिक हूँ, इंसान हूँ पहले, परंतु मैं इसका असर पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं पर, बजट कहीं ना कहीं का ट्रांसफर होगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा, स्कूल की सेवाओं पर असर पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश अपने कुल बजट का 21,000 करोड़ रुपए इस वर्ष सिर्फ सब्सिडी पे देने जा रहा है। आप मांग से मैं सहमत, गरीबों की मदद करना है, पर हमको लगा है गरीबों के लिए ज़रूरत है कि इन 2 दिवाली तक उनको राशन निःशुल्क मिल जाए, उनको कोरोना की दवाई फ्री मिल जाए, हमारे कार्ड पर उनको इलाज फ्री मिल जाए। ये काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया नहीं किया? अगर हम जनहितैषी निर्णय नहीं लेते, सिर्फ हम 100 रुपये यूनिट अगर एक की बिजली बिल माफ़ कर भी दें तो गरीब का 100 रुपये माफ़ तो हुआ, पर इलाज में तो हमने कितने माफ़ किए?
फ्री में दवाई दी, तुलना तो करो जरा। 10,000 की है, किसी के 20,000 की है, किसी के 25,000 की है, किसी के 30,000 की है। तो इस बात को भी मैं चाहता हूँ, चौथा स्तंभ, ये बात भी जनता जनार्दन के, हमारे विपक्ष के लोग जो मांग कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार होती दूसरी जगहों पे, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो देखिए कोरोना पे कंट्रोल नहीं हुआ है भी वहाँ महाराष्ट्र में, आप देख रहे हैं रोज। तो मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि जो हमने किया है, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया, हमें देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर गर्व है कि आज वैक्सीनेशन दिन पर दिन निःशुल्क और व्यवस्थित तरीके से लोगों को लगे, इसके लिए काम किया है।